किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी कैसे व्यवस्था करेंगे, तो हमने कहा देखो हमारे घर में एक धर्म पत्नी होती है तो 10-20 मेहमान को झेल लेती है, उनकी तो दो हैं तो सब झेले से तो सब। ब्रह्मा है वो, ब्रह्मा साधारण नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण धामों का, संपूर्ण पुष्करणी का एक गुरु है और वो पुष्कर राज है, साधारण नहीं है, वो पुष्कर राज है। अब हम ब्रह्मा जी के घर नहीं आए, हम अपने गुरु के घर आए। अब गुरु के घर जाते हैं तो सारी व्यवस्था कौन करता है? उसके भरोसे आए हो, उसके अनुसार आए हो तो उसके भरोसे पर रहो, साधेगा वो, संभालेगा वो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके पिता कैसे दिखते हैं? भगवान नारायण ने कहा कि जल को देख लो, क्योंकि नारायण की जो उत्पत्ति है वो जल से। जल में जो अयन करे वो नारायण। तो कहा जल को देख लो, वही शिव है। जल शिव है, हाँ, सब में रमा होता है, सब में। प्रत्येक शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आप आचमन कर सकते हो, प्रत्येक शिव मंदिर का। केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते, वो होता है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारत का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग, एक शिवलिंग पारत का ऐसा होता है जिस पे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते। बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप हैं, पाषाण का हो, लकड़ी का हो, जिस भी स्वरूप में हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, जो शिवलिंग है, कांच का हो, स्फाटिक का हो, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते हैं। केवल एक पारत का शिवलिंग ऐसा होता है, पारे का शिवलिंग एक ऐसा होता है जिस पर चढ़ा हुआ जल का हम आचमन नहीं कर पाते। उसी तरह जैसे पारे पर चढ़े हुए जल का आचमन साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को साधारण मनुष्य नहीं पहचान पाता। बहुत कठिन है भगवान शिव को पहचान, बहुत कठिन। शिव को जानना बहुत कठिन है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं। आप लोग तो आ गए यहाँ कथा सुनने के लिए। कथा सुनकर 7 दिन में, आज 5 तारीख है, 11 तारीख को आप लोग चले भी जाओगे, पर तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा चिंता अगर व्यापती है तो मेरे देवादिदेव महादेव को लगती है। सबसे ज्यादा चिंता उनको लगती है। कारण क्या है? महादेव को चिंता ये लगती है कि आ तो गया है, विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ता लेकर। कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, शंकर की कथा को जो धारण करता है, शिव तत्व को जो धारण करता है, मेरा देवादिदेव महादेव उसकी गोदी भरता है, उसकी झोली भरता है। आप आ तो गए हो, चिंता उसको व्याप जाए। ये पुष्कर का मेला ग्राउंड, पुष्कर का ये मेला ग्राउंड है, ये कितना बड़ा है।
और परंतु तुम जहां चले जाओ, जहां अभी हम आ रहे थे, हमने देखा कोई वो ऊंट चलाने की गाड़ी होती है ना, है क्या बोलते हैं उसको, छकड़ा गाड़ी। अच्छा, तो ऊंट की जो गाड़ी होती है, हाँ, इतने चतुर लोग कि वो उन्होंने देखा ये पंडाल पूरे भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है और लोग जहां तहां बैठे हैं, तो वो छकड़ा गाड़ी को यहाँ बाजू में लिया है और उसके नीचे घुस के बैठ गए। बताओ उसका करे, आधे उसके ऊपर बैठे, आधे उसके नीचे बैठे, और ऊंट के पत्ते ठिकाने नहीं। ऊंट कहाँ गया वो अब मालूम। परंतु सबसे ज्यादा खुश आज ऊंट भी हुआ होगा। ऊंट इसलिए खुश हुआ होगा, कम से कम 3 घंटे की छुट्टी, अपने को चलना नहीं पड़ेगा, तो ऊंट को भी खुशी है। तो ऊंट को भी खुशी है। अब आ तो गए अपन इतने, अब चिंता व्यापे देवाधिदेव महादेव को, क्योंकि उसको मालूम है कि शिव पुराण तक पहुंचा है, खाली नहीं रखना है इसको। कथा तक आया है ना, खाली नहीं रखना है इसको, झोली भर कर भेजना है, झोली भर कर। ये उसको मालूम है, उसके चिंतन में है, उसके स्मरण में है। जल को देख लो और महादेव को देख लो, एक बराबर। जल को देख लो और महादेव को देख लो, एक बराबर। पहले के समय में ना अदालत होती थी, पहले के समय में ना पंचायत होती थी। पहले के समय में अगर निर्णय लिया जाता था तो हाथ में जल का पात्र पकड़ा दिया जाता था, उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। केवल जल का पात्र हाथ में पकड़ा कर कह देते थे कि तूने ये नहीं करा। जल का पात्र है क्या, जल का लोटा है क्या, जल है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है ये जल का जो स्वरूप है, ये शिव तत्व है, ये शंकर का स्वरूप। और बहुत सावधानी रखो साहब जल के मामले में। हम फिर कहना चाहेंगे, जल है तो कल है। अपने दादा बाबाओं ने तो जल नदियों में देखा था, बोलो सही है कि गलत है? अपने दादा परदादा ने जल नदियों में देखा, अपने दादाजी ने जल तालाबों में देखा, अपने पिताजी ने जल कुएं में देखा, अपन ने जल हैंडपंप में हापसी में देखा, अपने बच्चों ने जल पानी की बोतल में देखा। अब आने वाली पीढ़ी हमको लगता है फोटो में देखेगी कि जल ऐसा होता था। हम नहीं बचा पा रहे। हम उस जल को नहीं बचा पा रहे। एक आपके राजस्थान का एक न्यूज़पेपर है पत्रिका अखबार, उसने एक नियम ले रखा है, हर साल वृक्षारोपण करवाते हैं और आप लोगों को भी प्रेरणा देते हैं वो न्यूज़पेपर वाले, वो पत्रिका वाले, कि आप भी वृक्षारोपण करें। क्यों? उनका क्या फायदा है? उनको कुछ लाभ मिल रहा है क्या तुम्हारे वृक्ष लगाने से? उनका कोई फायदा हो रहा है क्या उन वृक्ष लगाने से? वृक्ष लगाने से उस न्यूज़पेपर वालों का कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल इतना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पानी को फोटो में ना देखे। हमारे आने वाली पीढ़ी अगर वृक्ष लगाएंगे तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो आने वाली पीढ़ी भी पानी का सदुपयोग कर सकेगी। ये हमारे ऊपर है महाराज। सहजता नहीं है कहीं। शिव ने अगर आपको पकड़ा है, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप शंकर की कथा में आए हो, ऐसा नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं है, दुख सबको है। संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास।
संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो। किसी का घोड़ा दुखे, किसी की कमर दुखे, किसी का पाँव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को कोई टेंशन है, कोई के यहाँ पैसा नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई दुखी सब है। पर तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कर आओगे? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सीहोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी है। तुम किसी को सरल मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं ना। बहुत बहुत बस कोई कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़कते, इसलिए मैंने नहीं डाला। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने ये सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है ना, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। ये इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी थी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी थी। दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है? महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा, खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा। भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा। और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो बोलो बोलो, हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको नहीं, पड़ोसन से कह दो खांस, अब तुम मत खासो, पड़ोसन से कहो खांस, और मुंह बंद करके बैठ जाओ। अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खासोगे क्या? अब तुमको आ रही छी, अब इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठी है और पड़ोसी से कहता छींक। अब छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सीहोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं,
तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे, प्रभु गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता, ऐसा गुरु किस काम का। भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा, नारद तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगी, 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या। लक्ष्मी जी से पूछा, आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले, मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए, नारद जी क्या बात है। नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा, अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरुजी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी के पांव पकड़ लिया, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरुजी ने पूछा, क्या हो गया। मछुआरे ने पूछा, मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरुजी ने कहा, तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है कि हाँ मालूम है। गुरुजी बीच में खड़े हो गए और कहा, एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा, भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा, वाह नारद, तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा, जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, बस गुरु होता ही ऐसा है, अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एक लब्बे जैसा भी इसने हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर ले। बस हृदय की पुकार, हृदय की। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े, जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें, बस वो। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे,